ये मिथिलांचल के बाबा कुशेश्वरनाथ कामना लिंग है और यहाँ सबसे ज़्यादा मुंडन होता है। यहाँ पर ये बाबा का ये मंदिर है, ये जो भव्य मंदिर आपको नजर आ रहा है, बाबा के ये जो मनमोहक ये जो चीजें हैं, देखिए ये अंकुरित है, ये स्थापित नहीं है। श्वेत बांध रामेश्वर, जहां राम ने स्थापना किया था शिवलिंग को। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, आप मूव मीडिया देख रहे हैं। ये देखिए जय बाबा कुशेश्वरनाथ मुख्य द्वार, ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में अभी हम लोग हैं और कुशेश्वर बाबा बड़े ही प्रतापी बाबा हैं। यहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा यहाँ पर कुश का विराजमान है और उन्हीं का प्रारूप है। कुश भी यहाँ पर पूजा करने आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी माना जाता है क्योंकि राजा कुशेश्वरनाथ को लेकर के भी चर्चाएं रहती हैं कि मंदिर उस वजह से भी काफ़ी प्रतापी है। ये तमाम मंदिर का ये द्वार है जो आपको अभी नज़र आएगा और ये द्वार हम आपको अब बाबा का दर्शन कराएंगे, बाबा के बारे में बताएंगे और बाबा के बारे में आपको दिखाएंगे और तमाम जो चीज़ें हैं हम आपके बारे में एक एक चीज़ पहुंचाएंगे। आप पहले जान लीजिए 1902 में यहाँ पर बाबा को लाया गया था, बाबा को विराजमान कराया गया था। माना यह जाता है कि बाबा आपरूपी हैं। आइए साथ में हमारे, बाबा आपरूपी हैं। फिर 1902 के बाद 1970 में ये जो भव्य मंदिर का जो आप निर्माण देख रहे हैं, इन मंदिरों का निर्माण 1970 में किया गया और ये तमाम भव्य मंदिरें बनाई गई बाबा के रहने के लिए। 1902 में घास फूस की झोपड़ी लगाई गई थी, लेकिन यह बड़े ही इस क्षेत्र में दरभंगा ज़िले में यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इन मंदिरों का बड़ा ही प्रसिद्धि माना जाता है। मंदिर की प्रसिद्धि क्यों इतनी मानी जाती है? ये मिथिलांचल के बाबा कुशेश्वरनाथ कामना लिंग है और यहाँ सबसे ज़्यादा मुंडन होता है। सबसे ज़्यादा मुंडन होता है। बाबा कुशेश्वर के नज़दीक जो मनोकामना से यहाँ जो आते हैं, मुंडन, उपनयन, विवाह और गाड़ी पूजा, ये बाबा कुशेश्वर कामना लिंग है। इसीलिए इनसे लोग बहुत श्रद्धा रखते हैं और यहाँ आते हैं और उनका सारा मनोकामना बाबा कुशेश्वरनाथ पूरा करते हैं। बाबा के पास मनोकामनाएं जिनकी पूर्ण होती हैं वो लोग पूरा, देखिए ये मेरे पीछे ये पालकी की झांकी लेकर के लोग आ रहे हैं। ये पालकी की झांकी किस लिए है? ये आज दुर्गा पूजा का षष्ठी है। अच्छा, इसीलिए जो है सो बाबा से भगवती को यहाँ मिलाप कराया जा रहा है, पालकी लेकर के आया जा रहा है। कल फिर सवेरे भी आएंगे, कल सवेरे में भी बेलनोती करेंगे। अभी जाएंगे बेलनोती के लिए करेंगे, सवेरे में बेल लेकर वहाँ जाएंगे, उसके बाद भगवती का नेत्र पड़ेगा। ये देखिए ये बार बार लाया जा रहा है, अलग अलग दिशाओं से घुमा करके इस पालकी को लाया जा रहा है। यहाँ पर ये बाबा का ये मंदिर है, ये जो भव्य मंदिर आपको नज़र आ रहा है यही बाबा का मंदिर है और इस मंदिर में हम लोग चलेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ दिखा देना चाहते हैं। आप देखिए ज़रा गौर से, मंदिर के प्रतापी होने की वजह क्या है हम आपको पूरा बताएंगे और मंदिर का कैसे जिक्र होता है। गर्भगृह में हम आपको लेकर के चलेंगे और वहाँ से भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार बाबा का इतना नाम क्यों है। दूसरा कथा यह भी मिलता है सुनने में, पुराणों में भी इस मंदिर का जिक्र है और दूसरा कथा यह भी मिलता है सुनने को कि हरिद्वार में अगर कोई भी जाता है दर्शन करने तो वहाँ भी बाबा कुशेश्वर स्थान का भ्रमण करना पड़ता है। पहले आपको बाबा कुशेश्वर स्थान का दर्शन करना पड़ेगा, बाबा कुशेश्वर का दर्शन करना पड़ेगा। इसके बाद ये हरिद्वार का नाथ का आप दर्शन करेंगे, उसके बाद आपको ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए एक बार हम ये दिखाते हैं आपको, ये मंदिर का एंट्री गेट है और यहीं से हम लोग अब अंदर की तरफ जाएंगे। बाबा के ये जो मनमोहक ये जो चीज़ें हैं, देखिए ये बनाया गया है, बिल्कुल ये देवघर के तर्ज पर बनाया गया है और ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ से आप जल डाल सकते हैं। बाबा का ये गर्भगृह हम आपको दिखा रहे हैं और यही वो बाबा हैं जिनका इतना प्रताप बोलता है। ये आपरूपी शिवलिंग है, आप भी दर्शन कीजिए और ये ज्योत हमेशा जलती रहती है। ये ज्योत क्या हमेशा जलती रहती है? जो ज्योत की मेरे ये 24 घंटा बाबा का दीप है, ये 24 घंटा जलती रहती है। आरती अर्चना भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बाबा का दीप है, इसमें हर किसी को आने को नहीं मिलता है। हालांकि अभी कोरोना काल में ये तमाम जो चीज़ें हैं, अच्छा ये ऑटोमेटिक मशीन लगाया गया है जिससे ये ढोल नगाड़े बजाए जा सकें। आरती का देखिए यहाँ पर ये जल आता हुआ, जल बाबा के ऊपर दर्शन में गिरते हुए देखिए कैसे जल चढ़ाए जा रहे हैं।
ये जो ढोल नगाड़ों की मैं बात कर रहा था, लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़े और आप मंदिर की घंटियाँ आपको सुनाई दे रही होंगी। तमाम जो चीज़ें हैं वो सबसे बेहतरीन यह है कि शाम के टाइम में हर रोज़ यहाँ पर आरती की जाती है, हर सुबह आरती की जाती है। और तमाम तरीके के जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगे आरती का ऐलान किया, नमामि गंगे का ऐलान किया, तब से यहाँ पर भी आरती लगाई जाती है। और देखिए तमाम जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे बाहर में। एक बार फिर से आप जाते जाते भी गर्भगृह का दर्शन कर लीजिए। यही वो बाबा हैं और यही वो गर्भगृह है जिन्हें लोग माथा टेकने जहाँ पर लोग आते हैं। और भी बहुत तरीके का ऐसे गर्भगृह में जाना किसी को अलाउड नहीं है, कोरोना का नियम। हम जा नहीं रहे, हम जा नहीं रहे, जा नहीं रही हैं। तो अब ये गर्भगृह बंद होगा और गर्भगृह में जाना वैसे अभी नियमतः बाधित कर दिया गया है। अब गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोरोना का एक तरफ काल भी चल रहा है। बाबा को लेकर और भी बहुत सारी किस्सा कहानियां बताई जाती हैं, उनमें से क्या प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध तो यहाँ तक कि तो सारा अष्टकंद पुराण में भी है। यहाँ बाबा कुशेश्वर का महात्म भी है, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। और ये बाबा कुशेश्वरनाथ इसलिए प्रसिद्ध है यहाँ, जो महात्म जो है सो तो है ही, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बाबा कुशेश्वरनाथ कामना लिंग है। यहाँ जो सारा मनोकामना बाबा कुशेश्वरनाथ के लिए है, जो सारा श्रद्धालु जो मनोकामना यहाँ रखते हैं उनको श्रद्धापूर्वक पूर्ति उनकी होती है। इसीलिए बाबा कुशेश्वरनाथ प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्ध रहेंगे। किसी कहानियों में मुझे ये भी सुनने को मिला था कि जो हरिद्वार जाते हैं वहाँ भी बाबा कुशेश्वर को स्थान दिया गया है। ये भी सत्य है क्या? सत्य है। वहाँ हरिद्वार में दर्शन करने से पहले बाबा कुशेश्वर का दर्शन करना होता है। सही बात, सही बात है। श्वेत बांध रामेश्वर जहाँ राम ने स्थापना किया था शिवलिंग को, वहाँ अगर पूजा करने वाले को ये ऐसा कहा जाता है जो पहले कुशेश्वर स्थान का पूजा किया कि नहीं किया। अच्छा जी, और अगर वह कह देता है जो हाँ हमने रौता में कुशेश्वर स्थान का पूजा किया, तो डायरेक्ट बेडाउट उसको पूजा करने दिया जाता है। मतलब अगर आप यहाँ से होकर के गुजरे हैं, यहाँ से आपने दर्शन कर लिया है, तो आप सीधे हरिद्वार में जाकर बाबा हरिद्वार नाथ का भी दर्शन कर सकते हैं। जी जी, यही है। अच्छा, और भी किससे कहानियाँ जो लोग नहीं जानते हों? नहीं जानते, ये तो कामना लिंग है। जो यहाँ आवेंगे, जो यहाँ का बाबा का महात्म है वो पढ़ेंगे तो वो सब जानेंगे। ये बाबा कुशेश्वरनाथ भारत लेवल पर है, विश्व लेवल पर है। हर एक आदमी बाबा कुशेश्वरनाथ को जानते हैं। आप किसी कोना में जाइएगा कुशेश्वरनाथ के बारे में आप पूछे तो वो बताएंगे जो निश्चित ने बाबा कुशेश्वरनाथ को हम जानते हैं। जो आए हैं नहीं, कामना लिंग है, इसीलिए ये प्रसिद्ध हैं। इसीलिए बाबा ज़्यादा प्रसिद्ध नजर आ जी रहे हैं। जी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इतनी प्रसिद्धि होने के बावजूद भी भारत सरकार या फिर राज्य सरकारें इन मंदिरों पर अगर ध्यान देते, यहाँ पर श्रद्धालुओं की और भी तादाद और भी लोगों की संख्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जितने पंडा हैं इनके रोजी रोजगार की रोजगार भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग दुकान या व्यापारी से वर्ग से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी स्वरोजगार के अवसर खुल जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से उतना भव्य कुछ भी आयोजन नहीं दिख रहा है। यानी सरकार की नज़र में यह मंदिर अब भी नदारत है। अब भी सरकार अगर इस पर ध्यान दे तो इस क्षेत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। बाबा कुशेश्वर की स्थापना होने के बाद ही यहाँ का नामकरण बदलकर कुशेश्वर स्थान कर दिया गया। जी जी। यह भी क्षेत्र कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र आता है। जी जी। पहले क्या नाम था इसका? पहले तो था कुशेश्वर स्थान नाम था। बाबा के आने से पहले भी कुशेश्वर स्थान ही नाम था। कुशेश्वर स्थान कुश के जड़ से बाबा की उत्पत्ति हुई है। अच्छा। कुश के जड़ से बाबा की उत्पत्ति यहाँ हुई है, इसलिए इनका कुशेश्वर स्थान नाम रखा गया। नाम रखा गया। ये भी सुनने में ये भी आता है कि ये पुत्र जो राम जी के पुत्र हैं कुश, वो भी आए थे दर्शन करने, तब से कुशेश्वर स्थान रख दिया गया। हाँ, ऐसा है। स्थापना उन्हीं के द्वारा स्थापना की गई। स्कंद महापुराण में जो ये दर्शाया गया है, जो उससे अनुभव मतलब सत्यापित हो रहा है कि राम के पुत्र कुश के द्वारा यह स्थापित है स्कंद महापुराण का। एक कुशेश्वर राजा भी थे जी, उनका भी जिक्र किया जाता है। होता है, दिया गया है महात्मा जो कुश नाम का राजा था उसका कुशध्वज। लेकिन वैसी बात नहीं है। वैसी बात नहीं है। हाँ, वास्तविकता यही है कि कुश के यहाँ कुश का जंगल था। इसको कुश में बाबा थे, वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई है। और राम के पुत्र कुश क्या कहते हैं, कुछ अभिषेक किए होंगे, कुछ किए होंगे, इसलिए उनका भी उन्होंने स्थापना किया, इसलिए ज्यादा जिक्र उन्हीं का होता है। स्थापना किसी का स्थापना नहीं, ये स्वयं है, स्वयं है, अंकुरित है। अंकुरित है।
अपने आप है। ऊपर में आपको इतना बड़ा लगेंगे, आप जितना नीचे जाइएगा उतना बहुत विशाल होते जा रहे हैं। हाँ, अपरूपी शिवलिंग का यही महत्व होता है। अंकुरित हैं ये, स्थापित नहीं है, स्थापित नहीं है। इसलिए कुश का श्रेय हमारे समझ से नहीं अच्छा नहीं है। ये कुश के जल से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनका कुशेश्वर नाम रख दिया गया। ये कुशेश्वर स्थान का प्रसिद्धि है और कुशेश्वर नाथ का ये मंदिर जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं यही वो मंदिर है। हालांकि ये दरभंगा जिले में आता है और मिथिला का काफ़ी पेंटिंग में भी आजकल वर्चस्व है। मिथिला की पेंटिंग का लगातार जिक्र होते रहता है और इसीलिए यह मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। ये भी एक द्वार है, यहाँ से भी श्रद्धालु आ सकते हैं, लेकिन इस द्वार को अभी लॉकडाउन के बाद से लगातार बंद कर दिया गया। पुराना था इसलिए जो पुराना था वो टूट गया है और नया जो है सो बन रहा है। इधर से भी हाँ मंदिर नहीं खुलते है, हम सब जे रोज पूजा करे ला आबै छियै आ घुरि घुरि के जाइ छियै आ कते देखै छियै केना केना कए के आबै छियै घुरि के चलि जाइ छियै। पूजा नहीं हेतै, मंदिर नहीं खुलते। अभी सरकार से आदेश नहीं मिला है। आदेश करे के चाही न सरकार के, जे सब जनता नवरात्रि में आदेश चले नवरात्र में करे के चाही। लोग दीप जरबै ला आबै छै, लोग आशा से आबै छै, तैयो आदमी रगड़ के आबि रहल छै पूजा करे ला। आ यहाँ मंदिर नहीं खुल रहा है। सब तर खुल गया। हाँ, बाबा धाम देवघर में सरकार बहुत खराब है, घटिया है, सरकार खोलता नहीं है। मंदिर में ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही है। नहीं, एकदम करेगा, इसलिए करेगा। हम लोग कान कर चला जाता है। मोदी सरकार बहुत गलत काज किए हैं, चाहे जो किए हैं, नीतीश किए हैं, हम लोग को पूजा नहीं करने देता है। बहुत गलत किए हैं। सरकार बहुत अच्छा है, लेकिन पूजा करने में बाधा हो रही है। बहुत बाधा लगल है ताला कोरोना की वजह से। हाँ। जल वहाँ से तो आप लोग डाल ही सकते हैं। डालते हैं तो बाहर में डालते हैं ना, अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहर में डालते हैं। किसे बोल रहे है? देखिए ऐसा रहता है मंदिर। 2 साल से मंदिर नहीं। हाँ ठीक है, ये आपकी नाराजगी जायज है। न्यास समिति को भी इस नाराजगी से हम अवगत कराएंगे और बताएंगे कि क्या है। हालांकि महिलाओं में लगातार अब इस तरीके की नाराजगी देखने को मिल रही है, जो श्रद्धा रखती हैं, जो यहाँ आती हैं, जो हाँ दर्शन करने में दिक्कत हो रहा है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा था। खुलना चाहिए था मंदिर खुलना, मंदिर नवरात्रि में खुलना चाहिए। मारने के लिए सब बैठल है। तेरा पूजा करे में दिक्कत नहीं है, बाबा के पूजा केला। मंदिर खुलना चाहिए था। मंदिर खुलना नहीं चाहिए था। एते बंद गेट साल भर से बंदे लॉकडाउन लगा कर। हाँ, बिल्कुल मंदिर खुलना चाहिए था, तमाम लोगों की मांग है। और देखिए यहाँ पर और भी जय भैरवनाथ का भी यहाँ पर मंदिर आपको ये नज़र आएगा। यानी बाबा से जुड़ी हुई हर एक मंदिर का निर्माण किया गया है। देखिए ये जो मंदिर है ये आपका माता गौरी गणेश का है। यहाँ पर गौरी गणेश यहाँ पर बसते हैं, हालांकि इन्हें लिखा गया है गौरी गणेश को गौरी गणेश, लेकिन ये तमाम जो मंदिर की जो प्रतापी है वो कहानियाँ हम आप तक पहुँचा चुके हैं और भी चीज़ें। अच्छा, मंदिर में जब श्रद्धालु इतना मांग करते हैं तो अभी भी व्यवस्थाएँ बनाने की नहीं सोची जा रही है? श्रद्धालु मांग कर रहे हैं, व्यवस्थाएं बनाने की नहीं सोची। व्यवस्था जो मांग करेंगे ये कोनो प्राइवेट नहीं है, सरकारी चीज़ है, सरकार के अधीन की चीज़ है। जिनको जितना समझ में जो चढ़ावा चढ़ता है बिहार सरकार ले लेती है या फिर यहाँ की न्यास समिति के द्वारा जाता है? बिहार सरकार के अधीने ने न्यास बोर्ड का कमेटी है। हाँ, तो कमेटी के अधीने ने सब काम होगा। जिन यात्री को जो समझ में आ रहा है वो अपना बोल रहे हैं। श्रद्धालु तो फ्री हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जिनको समझदारी है तो वो तो इन न्यास बोर्ड के अधीन सरकार के एक ये मैटर नहीं करता है। बाबा का दर्शन वैसे हमने भी कराया और कोरोना की वजह से तमाम मंदिर बंद पड़े हैं। माना यह जा रहा है कि देवघर में अगर मंदिरें खुल गई हैं, देवघर बाबा का भी अगर हम लोग दर्शन कर सकते हैं, जल डाल सकते हैं, तो इस मंदिर को भी खोल देना चाहिए था। ये भी इस क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पर भी एक पंचमुखी हनुमते नमः का मंदिर है। मंदिर को लेकर के तमाम यहाँ पर श्रद्धालु भक्ति भावना के साथ ये पूरा मंदिर का ये जो आपको द्वार हम दिखा रहे हैं ये अब द्वार है। और बाबा से जुड़ी हुई और भी जानकारी अगर हमारे हाथ आएगी तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ से हालांकि अभी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, यहाँ से आप जल डाल सकते हैं और ये जल सीधे गर्भगृह तक पहुँचेगा। इस तरीके का हमने अंदर से भी आपको दिखाया था कवरेज, वहाँ से भी ये व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। और एक बार फिर से आपको बाहर से हम दिखा रहे हैं और ये व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं जिससे आप यहाँ जल डालेंगे और सीधे गर्भगृह तक चला जाएगा। बाबा का दर्शन कराने का सबसे मेन मकसद यह भी है कि अभी मंदिर बंद है और बाबा के बारे में बहुत इधर प्रसिद्धि भी है। तो आप भी जानिए, घर बैठे बाबा का दर्शन करिए और अपनी मन्नतें मांगिए, फिर बाबा के यहाँ आकर माथा टेकिए, मन्नतें पूरी हो जाए या फिर श्रद्धा रखते हैं तो। फिलहाल और भी कोई रोचक जानकारी अगर हमारे सामने आएगी बाबा से जुड़ी हुई तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। शाम की आरती भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे।
और फिर भी दिखाएंगे और बताएंगे कि बाबा की प्रसिद्धि को लेकर और क्या कुछ खास कहा जाता है, सुना जाता है। अभी लगातार मुंह मीडिया की टीम कुशेश्वर आस्थान विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। भ्रमण करने की जो वजह है वो उन तमाम चीज़ों को देखिए। कौन से अधिकारी हैं? पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक। अच्छा, ये पर्यवेक्षक साहब हैं। आइए बड़े हाँ जी, रहने दें, ये इन्हें रोकने का है। ये लोग पर्यवेक्षक हैं और अभी इसका निरीक्षण करने आए हैं, अधिकारी हैं। अब सवाल तो इन्हीं से है कि अगर तमाम मंदिरें खोली जा सकती हैं तो इसके लिए परमिशन क्यों नहीं मिला। लेकिन ये अपने हिसाब से देखिए पर्यवेक्षक लोग अपना काम कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ खास है। और भी ये चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, देखिए इसमें से जल भरी हो रही है और यहाँ से आप जल ले सकते हैं और जल ले जाकर के बाबा को चढ़ा सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.